आज होली है। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ होली का ये हर्षोल्लास से बना हुआ त्यौहार आप सब लोगों ने बहुत खुशी से मनाया होगा, क्योंकि हम 2 साल के बाद ये त्यौहार मना रहे हैं। नमस्कार, आप सब लोगों का मेरे इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आज होली का त्यौहार आपने संपूर्ण हर्षोल्लास से मनाया होगा। ऐसे तो हमारे देश में अनेक त्यौहार आते हैं। भारतवर्ष त्योहारों का ही देश है। हम भाग्यशाली हैं कि हम इस देश में पैदा हुए। कोई त्यौहार रिश्तों की रखवाली करता है, रिश्तों को मजबूत करता है, जैसे राखी और भाई दूज। कोई त्यौहार दोस्ती को मजबूत करता है, जैसे मकर संक्रांति पर दोस्तों के साथ छत पर पतंग उड़ाना। कोई त्यौहार हमारे जीवन के अंधेरे और दुख को दूर करने वाला दियों का त्यौहार दीपावली है। हर त्यौहार हम बहुत ही खुशी से मनाते हैं। कई त्यौहार आध्यात्मिक तौर पर हमें हमारी आत्मा को परम शक्ति से जोड़ते हैं, जैसे नवरात्रि का त्यौहार, शिवरात्रि, जन्माष्टमी। ये हमें परम शक्ति से जोड़ते हैं। इस तरह अनेकों त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं, पर होली का एक ऐसा त्यौहार है जो तन के साथ हमारे मन को भी रंग जाता है। अनेक खुशियाँ दे जाता है। रूठे हुए मान जाते हैं। द्वेष, घृणा, नफरत सब छोड़कर होली के बहाने हम एक दूसरे को गले लगाते हैं। बहुत प्राचीन काल का ये त्यौहार है। सबको पता है ये होलिका और भक्त प्रहलाद की कहानी है। होलिका को कैसे वरदान मिला था। उनको एक प्रभु ने एक चुन्नी दी थी कि जो अग्नि से उनकी रक्षा करेगी। लेकिन जब हम किसी वरदान का दुरुपयोग करने लग जाते हैं तो उसका फल भी हमें अवश्य ही भुगतना पड़ता है। ऐसा ही होलिका के साथ भी हुआ। उन्होंने उस वरदान को सच्चाई से ना निभाते हुए उसका दुरुपयोग किया और भक्त प्रहलाद को लेकर उनको भस्म करने की चेष्टा में वे स्वयं जलकर भस्म हो गई। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर प्रभु हमें कोई वरदान देते हैं या हमें कोई असाधारण शक्ति देते हैं तो उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसका उपयोग हमें सामाजिक कार्यों में, भलाई में लगाना चाहिए।